मिस्ट्री ऑफ पीनियल ग्लैंड, द गेट अवे टू स्पिरिचुअल। कभी आपने ये फीलिंग किया है कि मेडिटेशन के वक्त क्या किसी डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के दौरान एक अलग सी क्लैरिटी और पीस मिलती है? साइंस और स्पिरिचुअलिटी कहते हैं हमारे ब्रेन में एक छोटी सी चीज़ है जो हमें हायर डायमेंशन की तरफ कनेक्ट करती है, पीनियल ग्लैंड, या जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। लेकिन क्या ये सच में एक स्पिरिचुअल गेट अवे है या सिर्फ एक साइंटिफिक ऑर्गन है? आज हम इस पे डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न साइंस एक साथ कैसे आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पीनियल ग्लैंड है क्या। एक छोटी सी पी शेप्ड ग्लैंड होती है। ये छोटी सी पी शेप्ड ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन के सेंटर में लोकेटेड होती है। इसका काम होता है मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करना, रेगुलेट करना, जो कि स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल करता है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ आता है। एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे कि इजिप्टियन, हिंदूज और बुद्धिस्ट कहते हैं कि ये ग्लैंड सिर्फ एक बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल अवेकिंग का सेंटर है। एग्जाम्पल के लिए हिंदुइज्म में थर्ड आई का कॉन्सेप्ट शिव से कनेक्ट किया जाता है जो हायर कॉन्शियसनेस का सिंबल है। इजिप्टियन कल्चर में आइज ऑफ आर्स भी एक पीनियल ग्लैंड का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। तो क्या ये एंशिएंट लोग कुछ जानते थे जो साइंस अब समझने की कोशिश कर रहा है? एंशिएंट टेक्स्ट जैसे कि उपनिषद और योगिक स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने पर आप एक अपने अंदर एक अलग सी क्लियरिटी या कॉस्मिक एनर्जी फील करते हैं। इसे त्रिनेत्र या दिव्य दृष्टि का भी नाम दिया गया है। कहीं योगिक और स्पिरिचुअल मास्टर्स बताते हैं अगर आप रेगुलर मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने लगता है। इसका प्रूफ आपको एक योगिक क्रियाज और कुंडलिनी अवेकिंग के प्रैक्टिस में भी मिलता है। जैसे एक योगिक कहते हैं जब थर्ड आई एक्टिवेट होता है तब आप सिर्फ फिजिकल दुनिया नहीं बल्कि एनर्जी लेवल पर भी देख सकते हैं। आपकी इंट्यूशन और स्पिरिचुअल पावर एम्पलीफाई हो जाती है। तो क्या ये सिर्फ एक बिलीफ है या इसके पीछे कुछ और भी है? अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। न्यूरो साइंस कहता है कि पीनियल ग्लैंड एक फोटो रिसेप्टर है। इसका मतलब है कि ये लाइट के सिग्नल्स को सेंस कर सकता है इवन विदाउट एक्सटर्नल आइज। एक और फैसिनेटिंग डिस्कवरी है कि DMT, डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन, जिसे स्लीप मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। रिसर्च कहता है कि पीनियल ग्लैंड DMT सिक्रीट करता है जो हमारे ड्रीम्स, नियर डेथ एक्सपीरियंस और मिस्टिकल स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, इसने फाइंड किया है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस एक वक्त के लिए हाई लेवल DMT रिलीज करता है। ये प्रूफ हो सकता है कि ये ग्लैंड फिजिकल और मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बीच की एक डोर है। आप स्पिरिचुअलिटी को और पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पे हैं तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करने के लिए कुछ सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला, मेडिटेशन। रोज 10 से 15 मिनट की डीप मेडिटेशन करने से आप पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा, सन गैजिंग। सुबह के वक्त सनराइज के फर्स्ट लाइट को देखना काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्ट सन को ज़्यादा देर तक ना देखें। थर्ड, डिटॉक्स योर डाइट। फ्लोराइड और प्रोसेस्ड फूड पीनियल ग्लैंड को कैल्किफाई करते हैं, इसलिए नेचुरल एंड सात्विक फूड खाना ज़्यादा बेहतर है। फोर्थ, ब्रीदिंग टेक्निक, प्राणायाम जैसे टेक्निक्स पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। आप ये प्रैक्टिस अपने डेली रूटीन में भी लाकर आप एक क्लियरिटी पा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, पीनियल ग्लैंड एक ऐसा टॉपिक है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की एक परफेक्ट बैलेंस दिखाता है। जैसे कि भागवत गीता में कहा गया है, योग का मूल एकता है और पीनियल ग्लैंड इज द यूनिटी ऑफ एक्सपीरियंस। और पीनियल ग्लैंड इज यूनिटी को एक्सपीरियंस करने का एक टूल है। आपको क्या लगता है इस स्पिरिचुअल ऑर्गन के बारे में और रिसर्च होनी चाहिए? कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डिवाइन टॉक विद आस्था को, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई दृष्टि लाती है। तब तक के लिए अपने अंदर की डिवाइन पावर को पहचानने का कोशिश करें और अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करें। धन्यवाद।